नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और ये हमारी फिजिक्स की चौथी क्लास है। देखिए आज का टॉपिक रहेगा हमारा सरल रेखा में गति। देखो इस टॉपिक में हम समझेंगे दूरी क्या होती है, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। ये सभी भौतिक राशियों से बनने वाले जो प्रश्न है ना, और ये हमारे रेलवे में हो चाहे एसएससी में आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। चलिए सबसे पहले तो छोटी चीजें समझते हैं कि दूरी जिसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्टेंस, और एक होता है विस्थापन। विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कोई बताएगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है ना? दोनों ही क्या है, ये पथ की लंबाइयां हैं। जैसे एक पॉइंट ए से बी तक जाना है हमें। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। चलिए अब एक हमारे लड़का है हेमंत नाम का, ठीक है। वो अपने घर से ऑफिस जाता है, ठीक है। अब घर से ऑफिस जाने में जो लंबाई उसने तय की, माना उसका घर से ऑफिस कितने किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर। अब हेमंत के दिमाग में घूमी एक बात। अब वो सबसे पहले क्या करेगा, वो तो अपने यार दोस्तों के संग जाएगा पार्क घूमने। इनके ऑफिस तो चले जाएंगे, सबसे पहले पार्क चलिए। पार्क के बाद पहुंच गए सर पिक्चर हॉल। फिर उसके बाद घूमते हुए पहुंचे ऑफिस। मान लो ये जो दूरी है, ये जो लंबाई है, ये कोई 10 किलोमीटर की है, ठीक है। अब देखो दूरी और विस्थापन कैसे समझिए। घर से उसको जाना ऑफिस ही है, तो घर से पहले पार्क गया, फिर पिक्चर हॉल गया, फिर ऑफिस गया, है ना। ये कुल लंबाई को बोलते हैं दूरी, ठीक है। दूरी क्या है, किसी भी पथ की कुल लंबाई, उसको तो बोलते हैं दूरी। कुल लंबाई बोल लीजिए, अधिकतम लंबाई बोल लीजिए, ठीक है। और विस्थापन क्या है, आप कितना भी घूम लीजिए लेकिन हमको सीधा ही हमें ऑफिस जाना है, तो घर से ऑफिस के बीच की न्यूनतम दूरी, मिनिमम पथ की लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन। ये न्यूनतम दूरी, न्यूनतम पथ की लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन। इतनी बात समझ में आई साथियों। चलिए अगला देखते हैं, इसमें 2 पॉइंट और है। क्या है सर, ये दूरी जो होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। कभी भी ये चीजें ऋणात्मक कैसे नहीं हो सकती। आप कभी कहोगे कि हम -5 किलोमीटर गया हूं, -2 किलोमीटर गया हूं, ऐसा तो आप कभी नहीं कहेंगे। चलिए यही है दूरी, ठीक है। और सबसे बेस्ट जो इसमें पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है इसका मात्रक। ये मात्रक क्या है सर, मात्रक दूरी का हो चाहे विस्थापन का, दोनों ही क्या होते हैं, मीटर में। इसका भी किसमें होगा, मीटर में। तो ये ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। ये ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य तीनों चीजें हो सकती है। कैसे, इस पॉइंट को और क्लियर कर देते हैं। विस्थापन जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होती, ठीक है। कैसे, क्लियर करते हैं। देखिए हम घर से हेमंत ऑफिस गया, तो उसने कुछ ना कुछ दूरी तय की, है कि नहीं। तो दूरी तो कभी नेगेटिव होगी नहीं। लेकिन हेमंत घर से पार्क, पिक्चर हॉल, ऑफिस होते हुए पुनः घर आ जाता है, तो हेमंत के द्वारा तय किए गए विस्थापन कितना है। देखिए विस्थापन कितना हो जाएगा, मान देखो ये घर से गई, घूम के घर ही आ गई, तो इसका विस्थापन कितना होगा, 0 लिखा हुआ है, ठीक है। विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। आपने चाहे गोल घूमा, चाहे आप सीधे पथ पे गई, लेकिन दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। ये ही पूछा गया था आरआरबी एएलपी की लास्ट प्रीवियस पेपर। ये एएलपी का प्रश्न था जिसमें क्या पूछा गया था कि दूरी 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है साथियों। ये तो हो गई हमारी 3 चीजें, और इसमें एक पॉइंट और है बेस्ट वाला, कि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश का बताया था लास्ट क्लास में कि परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। उसी प्रकार से विस्थापन कैसी राशि है, सदिश।
सदिश का मतलब सर जी परिमाण और दिशा दोनों होंगी, उसी को बोलेंगे हम सदिश राशि। चलिए अब इसके बाद एक पॉइंट छोटा सा समझेंगे हम, कौन सा, चाल और वेग क्या कहते हैं, है ना, चाल और वेग को समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप समझेंगे चाल और वेग में अंतर क्या है ना, इसका भी क्वेश्चन आता है। इसका न्यूमेरिकल ज्यादा बनता है, लेकिन थ्योरी पहले समझनी पड़ेगी, चाल और वेग क्या है। चलिए, चाल बराबर होता है, बताइए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चलिए सर, इतनी बात तो हमें आती है। और वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बट्टा समय। चलिएगा सर, इतना तो बढ़िया समझ में आ गया। अब इसके बाद इसके मात्रक पूछे जाते हैं कि चाल का मात्रक क्या है, वेग का मात्रक क्या है। तो मात्रक याद नहीं करना अपने को, हम तो मात्रक सूत्र से बनाएंगे। कैसे, देखो दूरी का मात्रक क्या था, मीटर। सर समय किस में लेते हैं, सेकंड में। ठीक है सर, तो मात्रक क्या हो गया, मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। हुआ याद। चलिए अब इसका देख लेते हैं। विस्थापन को क्या देखा था अभी अभी हमने, मीटर में। समय बताया था सेकंड में, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में छोटी सी। चलिए एक पॉइंट और देख लीजिए, मात्रक तो आता ही आता है, अदिश और सदिश का फिर पूछता है। तो चाल कैसी राशि है, हमें तो ये बताइए कि दूरी कैसी राशि थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि दूरी कैसी राशि है साथियों, अदिश राशि है। जब दूरी अदिश राशि है तो चाल कैसी राशि होगी, अदिश। सिंपल। तो विस्थापन का तो आप ही बता दीजिए क्या होगा। जब विस्थापन सदिश था तो वेग भी कैसी राशि है, सदिश राशि। चलिए सर, ये दो पॉइंट तो क्लियर हो गए, इसमें तो ज्यादा कुछ था नहीं, पर इसमें न्यूमेरिकल बनता है चाल को लेकर और वेग को लेकर। अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी टर्म और समझ लेते हैं, जिसको बोलते हैं त्वरण। त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर। नहीं, यही बात समझ में सर हमारे गया ऊपर से। त्वरण मतलब इसको डोमिनेट करते हैं ए से। देखो त्वरण बराबर होता है ए बराबर वेग में परिवर्तन। वेग मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय। या कह दो ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। बस छोटी सी बात। अब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग हमारी बात नहीं आती समझ में, कैसे आएगी। चलो इसको और देख लेते हैं। हमारा प्यारा भैया कौन, हेमंत, ए से बी पे जाना चाह रहा है। अब हेमंत अपने घर से निकला ऑफिस जाने के लिए, कैसे जाएगा, बहुत स्लो स्लो स्पीड इसने बढ़ाई है। ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था इसको, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। इसको लगा कि मैं लेट हो रहा हूं और बॉस डांटेंगे, इसने बाइक की स्पीड बढ़ाई और बाइक फुल स्पीड कितनी कर दी, 70 मीटर पर सेकंड। 70 मीटर पर सेकंड से पहुंच गया ऑफिस। तो हेमंत का प्रारंभिक वेग कितना था, 10। सर ऑफिस पहुंचा जब उसका वेग कितना था, 70। तो इसको क्या बोले, अंतिम वेग। अब आई बात समझ में। जिस गति से स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रारंभ वेग, और जिस पे अंतिम स्थान पे पहुंचता है वो जो वेग होता है उसको बोलते हैं अंतिम वेग। मतलब पहला प्रारंभ वेग, दूसरा अंतिम वेग। कितना समय लगा उसको, आधा घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, जो समय लगा वो समय हो जाएगा, लेकिन समय सेकंड में लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा। जैसे इसका फॉर्मूला निकालें त्वरण का, तो अंतिम वेग 70, प्रारंभ वेग 10 बटा 10 मिनट है, तो 10 मिनट को 60 से गुणा कर दिया, मतलब सेकंड में आ गया। ठीक है, ये तो हमारा हुआ त्वरण की प्रोसेस। अब देखते हैं, एक टर्म पूछता है, ग्रुप डी का प्रश्न है।
प्रीवियस का, कि मंदन क्या है सर? मंदन क्या होता है? मंदन होता है ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। हेमंत घर से बाइक से चला 10 मीटर पर सेकंड से, और उसके रास्ते में कुत्ता आ गया। अचानक से ब्रेक मारी, तो उस समय उसका वेग कितना हो गया? 0। तो अचानक वेग 0 हो गया तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं मंदन। मतलब ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखेंगे साथियों कुछ न्यूमेरिकल, है ना, 2 से 3 4 न्यूमेरिकल जो जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से बनते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एक वस्तु का वेग 20 सेकंड में 50 मीटर सेकंड पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड हो गया, त्वरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। त्वरण का सूत्र लिखिए। त्वरण बराबर क्या था? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। चलिए, अंतिम वेग क्या है? 60, प्रारंभिक 50, समय हो जाएगा 20। तो ये हो गया 10/20, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मात्रक बताना भूल गया, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, याद रखिएगा। मात्रक है एक्सीलरेशन का। चलिए अगला देखते हैं। ये बात याद रखना, जब भी मीटर में पूछे ना तो हमेशा समय सेकंड में ही लेना है। जैसे अगला क्वेश्चन, घर से विद्यालय 800 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय की, तो चाल बताइए। अरे सर, आता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, दूरी 800, समय 5, तो काट दिया, 5 एकम 5, ये हो गया सर 160 मीटर पर सेकंड। मात्रक सर ने बताया था मीटर पर सेकंड, और 160 आंसर आ गया। तो ये तो हो गया हमारा। हाँ जी, किस किस का उत्तर आया है 160 मीटर पर सेकंड? अरे हमने तो यही बताया था सर ने, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। हमने लगा दिया दूरी बटा समय, लेकिन मेरे प्यारो ये तो देख लो, इसमें तो मिनट दिया हुआ है। समय हमेशा सेकंड में ही लेना है, तो ये तो हो गया हमारा गलत। सही कैसे होगा? दूरी 800 और समय 5 मिनट को बदलेंगे हम सेकंडों में, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो 60 पंजा 300। हाँ सर, ये ठीक। तो समय आएगा 300 सेकेंड, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, तो 8/3 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा पेपर में आपसे गलती करवाएगा, ऐसी देगा, कभी घंटे में दे देगा, कभी मिनट में दे देगा, है ना, या मीटर की जगह किलोमीटर दे देगा। मैं भी अभी आपको बता दूंगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। सबको पता है, नहीं पता तो याद करो। चलिए अगला देखते हैं। एक कार एक सरल रेखा में आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे से, जैसे ये कुल दूरी मतलब x, इसमें से आधी दूरी मतलब ये आधा आधा बांट लिया। आधी दूरी तो 40 की से तय की सर, मतलब आधी दूरी कितनी होगी? x/2। किसने तय किया? उसने 40 किलोमीटर पर घंटे से। और अगली आधी दूरी सर, आधी भी x/2, 60 किलोमीटर पर घंटे से। तो औसत वेग बताइए या औसत चाल बताइए, है ना, एक ही बात है, औसत चाल या वेग। लेकिन चाल लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। नहीं तो हम कैसे करेंगे औसत चाल? सर औसत निकालना पता है हमको, पहले तो चाल ही पता होनी चाहिए। चाल क्या थी? चाल होती है दूरी बट्टा समय। तो औसत चाल हो जाएगी सर कुल दूरी बट्टा समय।
देखिए लंबा वाला मेथड तो क्या कहलाता है, देखो कुल दूरी अपन लिखेंगे x, हमने मान ली। अब कुल समय निकालेंगे। समय क्या होता है सर? समय होता है दूरी बट्टा चाल। यही तो समय था, दूरी बट्टा चाल प्लस दूरी बट्टा चाल। आधी आधी दोनों दूरी लिख ली, दोनों की चाल हमको गिवन थी, तो इसको लंबा करेंगे तो x सर दूरी होगी x/2, आधी चाल एक बार 40 लेंगे, एक बार फिर 60 लेंगे, x से x कटेगा जब इसका आंसर आएगा। इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, हमारे पास तो शॉर्टकट फॉर्मूला है 2v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला याद करना है। क्या है? 2v1 प्लस v2। चलिए क्या है v1 v2? 2 इंटू v1 मतलब 40, v2 मतलब 60 बट्टा में 40 प्लस 60। 40 और 60 हो गए 100, 100 से डबल जीरो कट जाएंगी तो आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। इसकी औसत चाल हो जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया कुछ रह गया है तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, है ना। ये पूरा मेथड रहेगा। और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, है ना, फोटो डाल दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए आज की वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं, अगली देखेंगे न्यूटन की गति के समीकरणों पर, उसके न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद न्यूटन के नियम से देखेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।